जगतगुरु आदि शंकराचार्य महाराज जी भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन के महान दार्शनिक, संत और अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक थे। उनका जन्म 788 ईस्वी में केरल राज्य के कालडी नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम आर्यम्बा था। शंकराचार्य का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और बचपन से ही उनमें अद्भुत बुद्धि और ज्ञान की प्रतिभा दिखाई देने लगी थी। बाल्यावस्था में ही उन्होंने वेद, उपनिषद, पुराण और दर्शन शास्त्रों का गहन अध्ययन कर लिया था। जब वे केवल 8 वर्ष के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया। माता ने बड़े प्रेम से उनका पालन पोषण किया, परंतु शंकराचार्य का झुकाव सांसारिक जीवन से अधिक संन्यास और आध्यात्मिक साधना की ओर था। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने माता की अनुमति लेकर संन्यास ग्रहण किया और गोविंद भगवत्पाद को अपना गुरु बनाया। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया, जिसका अर्थ है ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म का ही अंश है। उन्होंने समझाया कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। इस अद्वैत दर्शन ने लोगों को भेदभाव से ऊपर उठकर एकता और ईश्वर में समर्पण का मार्ग दिखाया। शंकराचार्य ने अल्पायु में ही चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। श्रृंगेरी मठ दक्षिण भारत, द्वारका मठ पश्चिम भारत, ज्योतिर्मठ या जोशी मठ उत्तर भारत, पुरी मठ पूर्व भारत। इन मठों के माध्यम से उन्होंने सनातन धर्म के प्रचार और वेदांत ज्ञान के प्रसार का कार्य किया। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर जाकर बौद्ध, जैन और अन्य मतों के विद्वानों से शास्त्रार्थ किया और उन्हें अपने अद्वैत दर्शन से प्रभावित किया। आदि शंकराचार्य ने उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्म सूत्रों पर भाष्य लिखे, जिन्हें प्रस्थानत्रयी भाष्य कहा जाता है। उन्होंने भज गोविंदम, निर्वाण षटकम जैसे भक्ति ग्रंथ भी रचे, जो आज भी भक्तों को ईश्वर के प्रति प्रेम और आत्मज्ञान की प्रेरणा देते हैं। केवल 32 वर्ष की आयु में उन्होंने इस संसार को त्याग दिया, किंतु इतने कम जीवन में उन्होंने भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति को पुनः जीवंत कर दिया। आदि शंकराचार्य महाराज जी को जगत गुरु की उपाधि इसलिए दी गई क्योंकि उन्होंने संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोया और अद्वैत ज्ञान से अंधकार को मिटाया। उनका संदेश आज भी मानवता को ये सिखाता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। वे सदैव भारतीय आध्यात्मिकता और एकत्व के प्रतीक रहेंगे।